all disease are have a connection. चाहे हमारा इम्यूनिटी हो, वी आर फॉलिंग सिक अगेन एंड अगेन. विद दिल्ली देयर इज अ पॉल्यूशन एंड वी ब्लेम ऑन पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन है तो इट इम्पैक्टिंग अस. व्हाट इज गट हेल्थ? हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं विच आर गुड एंड बैड. किसी किसी को आपको लगता है कि हमें एजिंग जल्दी हो रही है या ग्रे हेयर जल्दी हो रहे हैं, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव विद गट हेल्थ. तो सबसे पहले बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, जो 80% हमारी एनर्जी, वरना डाइजेशन पे वो 80% हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है. उससे बॉडी रिपेयर हो जाती है. उससे हमारे जो भी सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स ऑटोफेजी पे चले जाते हैं, सेल्स हैं विच कैन बी कैंसरस इन फ्यूचर, वो बॉडी अपने आप डेड सेल्स को ईट अप कर जाती है. सो हाउ टू रिवर्स द कैंसर ऑल्सो. आजकल आप न्यूज देख रहे हो, नवजोत सिद्धू की वाइफ ने कैसे उसको कैंसर को उसको ट्रीट करा है. Love you, thank you, bless you. Over to you, Divyanshuti. लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू. सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन. फिर एक बार सोमवार, अ डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ डे ऑफ विजडम, अ डे ऑफ बहुत सारी अच्छी बातें जानने का, सीखने का और उनका पार्ट बनने का. और मैं अभी सोच ही रही थी इस बात को कि इस पूरी जर्नी में श्वेता ने माइंड को फोकस किया, थॉट्स को फोकस किया, बॉडी को फोकस किया, सोल को फोकस किया, उसके बारे में बहुत डीपली हमें नॉलेज दी. फिर उसको लगा यार ये पेट कैसे बच गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना गट हमारा सेकंड ब्रेन माना गया है. इसे कहते हैं गट फीलिंग है, भाई ये काम होके रहेगा. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिया जाए. तो आई एम रियली थैंकफुल टू श्वेता कि इतना अच्छा ये थॉट श्वेता को आया और हम सब की लाइफ में एक और प्यारी सी कड़ी को जोड़ दिया. और आज हम सब लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत प्यारी सी आपको नजर भी आ रही होंगी, ट्विंकल मैम, जिनका मैं थोड़ा सा भी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी. तो इट्स रियली अमेजिंग मैम. आई रियली हेड्स ऑफ यू एंड वेलकम यू मैम, कि आपने कितनी खूबसूरती से गट को एक्सप्लेन किया है और कितने अच्छे सॉल्यूशन उसके लिए आपने निकाले हैं. मैंने कहीं बुजुर्गों से सुना था, पेट सही सब सही. True. और मैम ने उसको प्रूव करके दिखा दिया. और मैम के बारे में बताऊं तो इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना अच्छा लगा मुझे उनके बारे में जानने के बाद कि लगा कि यस और बातें करनी चाहिए और जानना चाहिए. एंड शी इज होलिस्टिक हेल्थ सर्टिफाइड कोच फ्रॉम न्यूयॉर्क. लेकिन उन्होंने ना हमारे देश की, जिसे कहते हैं ना जड़ी बूटियों में से, और हमारी किचन को भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मेडिसिन रूम बोला गया है, उसे प्रूव कर दिया. किस तरह से आप अपने जो हमारे एक तरह से मसाले होते हैं, उन्हें हर्ब्स भी कह सकते हैं, कैसे आप उनसे अपने आप को एकदम हेल्दी बना सकते हैं. बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्थ इंप्रूवमेंट्स दिए हैं. बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस जो उनको आए, उनमें विदाउट मेडिकेशन उन्होंने इन सब चीजों से उनको बेस्ट ऑफ द हेल्थ दिया. इट वाज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग. मैंने तो कहीं पढ़ा था, अगर सही होगा आपका आहार तो नहीं आएगा कोई विकार और नहीं पड़ेगी जरूरत करना पड़ेगा कोई उपचार. तो अगर हम आहार को ही ठीक कर लें तो शायद लाइफ में बहुत कुछ सही हो जाएगा. बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएंगी. तो आज ना मैम इन्हीं सब चीजों पे रोशनी डालने जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका तजुर्बा है, इतने सारे लोगों को उन्होंने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम किया है. लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, इस पे उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज ली है. कैसे आप अपनी लाइफ को मेंटली थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्राम करके बहुत अच्छे हेल्थ गेन कर सकते हो. एंड सो मैनी थिंग्स जो आज हमें उनसे जानने को मिलेंगी. तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ब्यूटीफुल ट्विंकल मैम, जिनसे आज हम अपनी गट हेल्थ के लिए बहुत कुछ जानने जा रहे हैं. मैं यहाँ एक चीज ऐड करूँ कि प्लीज जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स ही हैं, और भी जितने भी लोग अभी यहाँ तक जुड़ गए, अभी तक हो गए, प्लीज ट्विंकल दी का स्वागत ना एक हार्ट भेज के करें प्लीज. ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि शी इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट, और आज आप उनको सुनेंगे तो आप मुझे दिल से शुक्रिया बोलेंगे. क्योंकि ईमानदारी से बता रही हूँ, हम डॉक्टर्स हैं ना, हमारा लॉजिक बहुत क्वेश्चन करता है
बट मैंने मैम को जब भी सुना, मैं मैम के ग्रुप में भी हूँ, मैं लाइव में बहुत नहीं जा पाती बट उनके रिकॉर्डेड वीडियोस देखती हूँ। मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपको ये वापस लेके जाएंगे ना एंशियंट इंडिया में, वहाँ की चीज़ें बात करेंगे। जब मैम एक तरफ तो बात साइंस की करते हैं, एक तरफ बात करते हैं वो हेल्थ की बात करते हैं, हमारे आपकी तरह बात करते हैं, और फिर जब वो एकादशी की बात करते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। उनके पास पूरा साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे का। और वो इतनी खूबसूरती से, जब मैंने उनका ज्वाइन किया था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो पहली बार निर्जला एकादशी करने जा रहे थे, तो देवर लाइक कि कैसे होगा, सोचते ही कि बिना पानी के रहना प्यास लगनी शुरू हो जाती। तो ट्विंकल दी को मैंने देखा, वो भी प्रिपेयर कराते मेंटली, और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब सक्सेसफुल हुए, हम कर पाए। वरना तीज में एक व्रत करती हूँ, तीज में मुझे सुबह से प्यास लगने लगती है, क्योंकि पता है ना एक ही व्रत तो करना है बिना पानी के, उसमें भी सुबह से प्यास लगती थी। बट दी के साथ मैंने एक एकादशी किया था दीदी आपके गाइडेंस के अंडर में, आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती हूँ, मतलब फीडबैक और वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, दे पाती हूँ। तो प्लीज़ सब लोगों ने वेलकम कर दिया, मेरा ड्यू रहता है, मैं दी को वेलकम करती हूँ। और ओवर टू यू दी, टुडे इज़ योर डे। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू दी। Thank you, Shweta Didi. Thank you, Divyanshi. And I'm really honored to have here. और मुझे ये आप लोगों ने इतना ऑनर करा, आई होप मैं आपको कुछ इनपुट दे सकूं। तो आप लोग बहुत अच्छे यानी कि डॉक्टर्स हैं जो सब हम सब की सेवा करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू। एंड मेरे से कोई भी भूल चुको हो तो प्लीज एक छोटी बहन समझ के माफ करना। मेरे पास 10 साल की अपनी हीलिंग के साथ जो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को जूझा है, वो 10 साल लग गए थे मुझे, और मुझे अब 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में, होलिस्टिक हीलिंग में होते हुए। सो मेरा 17 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आपकी तरह मैं इतनी पढ़ी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट। और बट मेरी एक तमन्ना रही है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, जो मुझे मिला है वो मैं सारा दिल से आप लोगों को बता पाऊं। और मैंने इन सबकी साइंटिफिक इंडियन ट्रेडिशनल से इतने हेल्दी रहे हैं, कैसे हमारी मम्मी नानी दादी ऋषि मुनि कैसे इतने यंग और फिट रहे हैं, तो उसका मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। तो मैं उसको पढ़ के मैंने कुछ अपनी गैदर करी अपनी इंफॉर्मेशन, और मैं इसको अपने एक छोटी सी पीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम सब एक बारी स्ट्रेट बैठ के एक इंटेंशन सेट करते हैं, सो दैट वी कैन कम इनटू दैट मोड। एंड लेट्स ऑल सिट टुगेदर with your spine straight and eyes closed, and we will just do a affirmation, a prayer. May we start this journey with open hearts, a learning mindset, and trust in this process. Together, we commit to nurture our bodies, healing ourselves, and igniting the healer within. Let this session be a path to wellness, growth, and boundless energy, creating a medicine-free lifestyle for us and our loved ones. Welcome you all for this GutWell seminar. So I will share my screen and let me know if you can see it clearly. So today is the gut health, and what is the importance of balanced microbiome? सिम्टम्स ऑफ पुअर गट हेल्थ, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता व्हाट आर द सिम्टम्स कि हमें ये है तो हमारा गट खराब है, हमें नहीं आता। सो वी विल गो डीपर अबाउट दैट। एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन गट हेल्थ एंड डिजीज? हमें बीमारियां तो बहुत पता चल जाती है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी हो जाता है, इवन कैंसर हो जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज है, बट हाउ दे आर रिलेटेड टू अवर गट हेल्थ, we will just know this little bit more deeper. और किसी किसी को आपको लगता है कि हमें एजिंग जल्दी हो रही है या ग्रे हेयर जल्दी हो रहे हैं, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ एंड हाउ वी कैन improve with gut health. So everything, whatever here I will be talking with you, it will be all my practical experience after treating my 1500 of clients also. And it is practical first step to improve your gut health. I believe in very simple lifestyle. So I will give you a simple solution, which I know you are a busy doctor, so still you can take out 5 minutes from your lifestyle and we can apply it. For me, simplicity is the new religion. I don't believe in any complexity कि आपको कुछ complex diets बता दूं और उस पे आपकी dependency और बढ़ा दूं. So I want to make your life simple, and with hydration and mindful eating,
And then, of course, introduction to fasting. So, how fasting can be, and you can ask me any question. So, I will love to have interaction so that मुझे पता चल जाएगा what is your interest also. And my name is Twinkle Kansal, and I help you to ignite self healing. I believe in our body has an immense capacity to heal itself if given a right atmosphere. So I give my clients the atmosphere, the knowledge, the awareness, whatever they need, and then support on a customized plan with for energetic lifestyle. मुझे लगता है कि हम एक lethargic lifestyle जीने के लिए नहीं आए हैं. We should be all full of energy and full of happiness. सो हम एक मान लेते हैं कि अब हम एज हो गई है, वी आर टर्निंग 40, वी आर टर्निंग 50 या वी आर अप्रोचिंग 60 कि अब हमें स्लो डाउन होना चाहिए, अब हमें थोड़ा कम जीना चाहिए या फिर भागना नहीं चाहिए. वी शुड ऑल लिव लाइक अ चाइल्ड, आई बिलीव दैट. सो दैट्स व्हाट मेरी जो लाइफ 30 व्हेन आई वाज 30 आई वाज ओल्ड. आई थिंक मैं चलने फिरने में मेरी कमी हो गई थी कि आई स्टार्टेड हैविंग पेन व्हेन आई वाज इन माय 30s. And now I started preparing for marathon at 50. This is my life. And I'm a certified health coach from New York. And my company is Health and Heal. I'm a founder of my company. And I served 1,500 clients in a tenure of 7 years. And I have 2 kids, so I'm telling you all this thing कि मैं एक बहुत ही normal lifestyle I led. जैसे हम as a homemaker हम अपनी, and I never worked in my life and I never thought कि I will be working. And this is also not my work. This is my passion to heal everyone. My mission is to free lifestyle. तो इसमें मैं ये नहीं क्लाइंट्स को बोलती कि आप मेडिसिन मत लो, बट वी कैन इंटीग्रेट बोथ द अप्रोचेस. जहां पे मेडिसिन जरूरत है यू शुड टेक इट, बट लेट्स एनहांस इट विद द लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स आल्सो with the simple and natural solutions. So this is my certification from New York, and I have done advanced program. So I integrate everything together so that I can give you an integrated solution. Why we need an integrated solution? Because our body is a holistic. Our body is not कि एक आर्म लग गया या हार्ट लग गया या फिर हमारा या लीवर लग गया. I believe our body is a holistic body, which means physical, emotional, spiritual health. We have to integrate. When we want to heal any disease, we have to integrate everything. So I want to give you example with my own illness. I used to suffer from slip disc. Slip disc डॉक्टर ने जब डायग्नोस करा, so it was on 2 places, neck में भी था, lower back में भी था. And डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया गया था कि you can't live a active lifestyle until and unless you get surgery done. And at the age of 30, I couldn't get the surgery done. और मुझे solutions every year मैं कुछ ना कुछ नए solutions ढूंढती गई. कभी मैंने, और सारे मेरे solutions physical ailment को related थे, और पर मैंने पता ही नहीं चला कब मैं depression में seep in कर गई हूँ. And it took me 10 years to find out what was the root cause for my problem. तो हम ज्यादातर हम सिम्टम बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम, मेरा सर दर्द हो गया तो हम उसके लिए कोई पेन किलर ले लें. वी डोंट गो टू व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम, सो वी शुड गो फॉर सम होलिस्टिक अप्रोच. व्हाई दैट प्रॉब्लम अराइजेस, सर दर्द क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर हैविंग हेडेक. अगर किसी पेशेंट को, क्लाइंट को डायबिटीज हो जाती है, शुगर इज नॉट द ओनली कॉज, ओनली प्रॉब्लम. You all must be aware कि शुगर के अलावा भी there are so many factors which is affecting the diabetes. Same with cholesterol. कोलेस्ट्रॉल को हम बड़ा लेमन, मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट रिलेटेड टू फैट्स, कि जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, तो वो उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दे. So we have to go little bit more कि why we should be altering our lifestyle. और मैंने जब अपनी हीलिंग शुरू करी तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम वाज विद माय गट. तो जब मैंने अपना गट हील करा, आई लॉस्ट वेट, आई क्योर माई स्लिप डिस्क, जो मुझे 10 years जिसने मुझे परेशान करा था, और उसके साथ मैंने वेट, अपना स्किन भी मेरी इंप्रूव हो गई. अगर मैं आपको पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं तो मैं उसमें ज्यादा लग रही हूँ, और अब मेरी स्किन और सारा कुछ मेरा इंप्रूव हो गया, और साथ ही साथ हैप्पीनेस क्वेश्चन.
सो आई स्टार्टेड रीलिविंग माई लाइफ, कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरी लाइफ, मैंने नया जन्म मुझे मिल गया है। और मैं बड़ी इंट्रोवर्ट लड़की, तो मुझे पुराने लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं कि ये वही ट्विंकल है, ये तो किसी से बात नहीं करती थी, ये तो ऐसा लगता था सारा दिन डिप्रेस सी थी और नीचे झुक के चलती थी और किसी से बिना बात करे नमस्ते भी नहीं, गुड मॉर्निंग भी नहीं, और ऐसी निकल जाती थी, ये वही ट्विंकल है। और फिर ऐसे जब अब वो कॉम्प्लीमेंट सुनती हूँ तो मुंह थोड़ी स्माइल आ जाती है कि हाँ, मेरी वो जर्नी वहां से यहाँ तक कैसे अपना, मैं आप सबको वही वाले सॉल्यूशंस, अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सारे मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करा। व्हाट इज गट हेल्थ? हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं विच आर गुड एंड बैड। बैक्टीरिया हमेशा बुरे नहीं होते या हमेशा अच्छे नहीं होते, देयर आर सेट ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया। और कोई भी हमारी डाइजेशन इश्यूज इम्यूनिटी होती है, डिजीज होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोम। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज गट माइक्रोबायोम, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन अबाउट इट? या गुड, थैंक यू। सो हमारे गट में जो माइक्रोबायोम्स हैं हमारे, जैसे हमें कभी लगता है कि वी कांट लूज वेट, या फिर हमारी डिजीज नहीं क्योर हो रही हैं, या फिर हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, या फिर वी आर फीलिंग वेरी एंशियस, we are all the time we have something on our mind, we are feeling stressed, so they are all because of our poor gut. And I will prove you this with logical also, because I know you all are doctors, तो आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। So I will give you the facts also कि how gut is impacting. So आप इसमें से मुझे symptoms देख के chat box में बताओ कि are you facing any of these symptoms? You write it on in the chat box. Acidity, bloating, IBS, constipation, fatigue, indigestion, anxiety, weak immunity, back pain, hormonal imbalance, headache, weight gain, especially on belly, stomach ache, acid reflux. You can write it in the chat box. Sudipta is writing fatigue, Divyanshu is writing acidity, Shweta ma'am is writing hair loss. तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमें अगर हेयर लॉस होता है तो हम कोई ना कोई ऑयल भी अप्लाई, कोई ऑयल देख लेते हैं कि कोई हेयर ऑयल है तो उससे ठीक हो जाएंगे। एसिडिटी है तो डॉक्टर्स जनरली पैन डी रिकमेंड कर देते हैं, एंटी एसिड कोई हम ले लेते हैं। फिटीक हो जाता है तो हमें लगता है कि कोई हम एनर्जी ड्रिंक ले लें तो उससे हमारा फिटीक चला जाएगा, कुछ एनर्जी बूस्टर, या फिर हमें लगता है कि कोक पी लेते हैं शायद उससे शुगर रश हो जाएगी और हमें फटाफट वी विल गेट सम एनर्जी बैक। दैट्स ऑल वी ऑल थिंक अबाउट। यस, तो इस सब सॉल्यूशन का अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम गट ठीक करें तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वॉन्ट इट बी अ मैजिकल? बिकॉज गट एंड माइंड इज, ऑल डिजीज आर हैव अ कनेक्शन। चाहे हमारा इम्यूनिटी हो, वी आर फॉलिंग सिक अगेन एंड अगेन विद दिल्ली, देयर इज अ पॉल्यूशन एंड वी ब्लेम ऑन पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन है तो इट इम्पैक्टिंग अस। एंड हॉर्मोन्स, लेडीज की प्रॉब्लम हो जाती है, मेनोपॉजल हो जाता है, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो जाता है, फिर दे आर हैविंग वेट गेन ड्यूरिंग देयर मेनोपॉज। एंड देन स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने हो जाती है, आजकल पिगमेंटेशन हो रहा है यूजिंग सनस्क्रीन्स, ब्रेन फॉग हो जाता है, वी पिक अप अवर फोन एंड वी डोंट रिमेम्बर कि किसको मैसेज कर रहे थे, हमें कुछ ध्यान ही नहीं रह रहा। So these are all interconnected, which is just your microbiome, which is your bad bacteria, which is killing all your good cells and making you fatigue, giving you hair loss, acidity, constipation. और हम उस तक जाते ही नहीं है, हम डीपर उस पर जाते ही नहीं है कि why it is happening. So I will give you step-by-step solution for that, which has really worked hard. सो कभी मेरी क्लाइंट होती थी, सो शी यूज्ड टू से कि मैं जब भी ट्विंकल प्रेजेंटेशन जाती हूँ ना तो मुझे पैंडी खा के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों पैंडी खाती हूँ? कहती कि मुझे ना एसिडिटी हो जाती है जब भी मैं प्रेजेंटेशन में जाती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता। बट फिर मेरा आफ्टरनून तक मेरा उसके साथ हेडेक शुरू हो जाता है, और मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो कह रहे हैं कि शायद थायराइड होएगा। और पर थायराइड में मैं जाती हूँ तो थायराइड की मैं मेडिकेशन 15 ईयर से ले रही हूँ,
सो आई डोंट गेट एनी सॉल्यूशन उससे थायराइड। मैंने कहा आपका थायराइड ठीक हुआ? कहती नहीं, थायराइड तो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोला है कि ये तो 15 साल हो गए आई एम हैविंग दिस मेडिकेशन, तो थायराइड कैन बी क्योर्ड। सो मैंने क्या, व्हाट इज द थिंग यू वांट मी? कहती थायराइड दैट्स फाइन, बस मेरा हेडेक ठीक हो जाए और मुझे जो वेट गेन हो रहा है वेट गेन मेरा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा लेट्स वर्क टुगेदर। तो व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, तो पहले मैंने इससे पूछा कि व्हाई यू आर हैविंग, जब आपका प्रेजेंटेशन होती है, व्हाई यू थिंक यू हैव एसिडिटी? तो पता चला यू डू यू फील बटरफ्लाई इन योर स्टमक? तो क्यों होती है बटरफ्लाई इन योर स्टमक? कैन यू गेस? बिकॉज ऑफ लिटिल बिट फियर, और थोड़ा सा उसको एंजाइटी फील हो कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जिसे कहते हैं ना कि आपने देखा नहीं उस फियर को, अनसीन फियर जो होता है एक, उसको प्रोग्राम करना। इस वजह से पुराने लोग इसको कहते हैं ना पेट में, हम लोग ये बोलते हैं लेकिन पुराने लोग बोलते थे कुछ हौलदली सी हो गई पेट में, लाइक इस तरह से। तो पेट में हड़बड़ी होती है और हमारा सब कुछ गड़बड़ा जाता है। फियर हमारा, हम कह रहे हैं हमारा दिमाग से शुरू हुआ हमारा फियर, और हमारा गट खराब हो गया बिकॉज दिस बोथ आर इंटरकनेक्टेड। और उसको खुद को नहीं पता चलता था कि उसको प्रेजेंटेशन से उसको एंजाइटी है, और वो सॉल्यूशन ढूंढ रही है उसमें, मेडिसिन में। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक पीस विद आवरसेल्फ, हैव अ कॉन्फिडेंस। आज आपको देनी है और पहले मैं फियर होके बैठ जाऊं कि ओ माय गॉड डॉक्टर्स हैं मेरे सामने, कैसे मैं प्रेजेंटेशन दूंगी? श्वेता दीदी बैठी है, दिवांशी दीदी है, दीपिका, दे ऑल आर डॉक्टर्स एंड मैं तो आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, मैं कैसे इन सबको फेस करूंगी? पर मेरे पास मेरा एक कॉन्फिडेंस रहा है कि मैंने सिर्फ वही जेन्युइन बातें करनी है जो मैंने खुद को हील करा है। तो आई विल जस्ट गिव माई ओन जेन्युइन प्रैक्टिकल एडवाइसेस, नॉट एनीथिंग एल्स। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक कि जब मैं पहले 7 साल पहले मैंने जब शुरू किया एंजाइटी, अब मुझे अपने आप से मैंने पीस करा है। मैंने उसके पहले अपने आप को नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, वट एवर आई नो आई एम जस्ट टेलिंग देम। So we have to understand ourselves and our fears and our problems and then accept it. अगर नहीं मुझे कुछ पता तो I can just tell you कि मुझे नहीं पता. That's why gut and brain is connected and we have to make peace with it. Where does our hormones come from? हमें कुछ कभी कुछ सेलिब्रेशन होती है, कहते कुछ मीठा हो जाए और हम खाते पेट में और माइंड हमारा खुश हो जाता है। क्यों? Because our gut and brain are connected and 95% of serotonin happy hormones are produced in our gut, right? आप सबको वेगस नर्व का तो पता ही होगा। So vagus nerve, it influences our emotional health also. Depression is poor gut. And हम चले आते हैं डिप्रेशन की दवाई लेने, एंजाइटी की दवाई लेने, and we just ignore our gut. It is very, very simple to heal our gut if we take consistent habits. So for that, to believe it, second step is do it and then live it to make it. अगर हम इस फिलॉसफी पे बिलीव करेंगे, तो अगर हम ट्रायल के लिए करते रहेंगे सक्सेसफुल, आई विल टेल यू टुडे इटसेल्फ. But if you want this path, so you have to believe on the mechanism. And this is not a one-day thing. This is a process. It's not a destination. It's a process. Lifestyle is a process which you have to do daily. Consistent habit will make you a lifestyle. For root cause, why you are suffering from health concern, जो भी आपको, चाहे आपके हेयर फॉल हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, whatever, एक दो यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स भी हैं, हम सब में कैंसर सेल्स होते हैं, बट वो कब एक्टिवेट हो जाएंगे, किस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएंगे, हमें वहां तक नहीं अपनी बॉडी को पहचाना. और if you are already suffering, I think 1 or 2 are saying they are suffering from cancer, so how to reverse the cancer also. आजकल आप न्यूज देख रहे हो, नवजोत सिंधु की वाइफ ने कैसे उसको कैंसर को उसको ट्रीट करा है, जो डॉक्टर्स ने सिर्फ 3% बोल दिया था कि 3% चांसेस है उनके सर्वाइवल के. और अभी मैं इनकी इंटरव्यू सुन रही थी, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि कैसे उन्होंने, आई विल जस्ट शेयर विद यू. क्योंकि अब ना वक्त आ गया इंटीग्रेशन का.
अब सब डॉक्टरों को चाहिए था, जैसे कल नवजोत सिद्धू का बयान आया ना, तो मजा ये आता कि डॉक्टर्स की टीम बैठती कि हम इस केस को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हल्दी, नीम, गिलोय इन चीजों से फायदा होता है तो हम अपने पेशेंट्स को भी डाइट में ये बताना शुरू करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जब भी इंसान बीमार होता है तो आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, उपवास की परम औषधि है। और इसके ऊपर पूरी 2016 में नोबेल प्राइज स्टडी हो चुकी है, जिसको कि योशियो रुसुमी की स्टडी बोलते हैं। नोबेल प्राइज स्टडी है 2016 में हुई थी, जिसको कि बोलते हैं ऑटोफेजी इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि अगर आप 16 घंटे का 14 घंटे का उपवास करते हो और हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास करते हो, तो आपके जो गुड सेल्स हैं वो खुद ही बैड सेल्स को खत्म कर देते हैं। और सिद्धू जी ने क्लियर बोला कि शाम को 6:30 बजे के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया और सुबह 10 बजे तक उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, यानी कि जो 14 घंटे या 16 घंटे हमने नहीं खाया तो बॉडी ने अपने आप ही अपने कैंसर सेल्स को हराया। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें सिद्धू जी की इस खुशी में उनका साथ देना चाहिए। और मैं अपने साथ रिसर्च लेके बैठा हूँ। ये मैंने इंटीग्रेशन की बात कहाँ से आ गई आचार्य मनीष? बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ आयुर्वेदा का स्कोप नहीं है, इट इज अक्रॉस मेडिसिन, आई मीन अक्रॉस साइंस एज वेल. Many people talk about intermittent fasting, about a good diet. So it's nothing to do with Ayurveda, Acharya Manish. नहीं, इंटरमीडिएट फास्टिंग का जिक्र तो आयुर्वेद में हजारों साल से है, वो तो योशियो रुसुमी ने उसको प्रूव किया है 2016 में। अदरवाइज हमारे यहाँ तो एकादशी का व्रत, अमावस का व्रत, नवरात्रे, ये सब व्रत ही तो थे। और मैंने बोला लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। और इन व्रतों से कैंसर क्योर हो जाएगा मैडम, बॉडी अपने आप अपनी गुड सेल्स बैड सेल्स को खत्म करने लग जाते हैं। यही तो 2016 की नोबेल प्राइज स्टडी है जो मैंने आपको दिखाई थी वाली। संजीव बगाए, संजीव, तो मैं ये अभी सुन रही थी जब मैं थोड़ी ये अभी 8 साढ़े 8 बजे अभी इनका लाइव न्यूज में आ रहा था कि कैसे फास्टिंग करके कैंसर जैसे सेल्स को भी मारा जा सकता है। सो आप में से कोई फास्टिंग पे बिलीव करता है? एनीबडी इज फॉलोइंग फास्टिंग, एनी काइंड ऑफ फास्टिंग? दिव्यांशु दीदी, ओके। शिल्पा, यस। तो आप क्या करते हैं फास्टिंग के लिए? सनसेट के पहले खाना खाती हूँ 6 बजे और दूसरे दिन 10:30 बजे खाती हूँ डायरेक्ट। 14 घंटे का ऑटोफेजी। Autophagy, that's good. Anyone else? I also fast for Ekadashi and Purnamashi. So in that, I keep it to 1 meal a day, mad. And apart from that, I don't consume food throughout the day. Thank you, Pami. So fasting हम सबको पता है, मैंने बड़े बचपन से सुना आ रहा था कि मम्मी लोग कभी सोमवार का फास्ट आ गया, मंगलवार का, कभी पूर्णमासी, कभी एकादशी। मुझे बड़ा धक्यानुसी सा लगता था कि क्या मम्मी अपने शरीर को आप परेशान करती हो। फिर कभी शाम को सर दर्द लेके बैठ जाती थी, फिर कभी इरिटेशन, मम्मी का फास्ट होता था कि आज ज्यादा डांट पड़ गई है कि मम्मी का फास्ट है, उनको तंग मत करो। तो मुझे बड़ा हो गया था कि नहीं, ये फास्टिंग मैंने नहीं कभी जिंदगी में नहीं करना। बस शादी हो गई थी तो करवा चौथ जरूर करती थी, बट उसके अलावा मेरा मन नहीं करता था फास्टिंग करने का। फिर जैसे शादी हुई तो मुझे कृष्णा में बहुत फेथ आ गया था, तो मैं इस्कॉन फॉलो करने लग गई थी। तो इस्कॉन को फॉलो करते हैं तो वहां पे एकादशी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उसमें बताते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप और ज्यादा डिवाइन एनर्जी से आप अट्रैक्ट होते हो। और मुझे सच्ची मुच्ची में और कृष्णा पे भक्त फेथ होने लग गया था और मेरी लाइफ में बहुत मिराकल्स आने लग गए थे। वो एक अपनी जर्नी है, वो मैं कभी डीपर में, क्योंकि आज टाइम श्वेता दीदी ने बोला घंटे में खत्म करना है, सो आई विल ट्राई टू वाइंड अप। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी वो कि मैं कर रही थी। पर जैसे जैसे मैंने इसमें होलिस्टिक हेल्थ में आई तो मुझे न्यूयॉर्क से तो मैं पढ़ाई, मुझे लगा कि अपने इंडियन ट्रेडिशन में क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पे एकादशी फास्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई। फिर मैंने उस पर और ज्यादा सर्च करी कि इसमें क्या इतना खास है एकादशी पे कि जो हमें करना चाहिए। तो उसमें नंबर 1 जो मुझे समझ आया, हमारी बॉडी 80% हमारी एनर्जी बॉडी की डाइजेशन में चली जाती है। सो हमारी 365 डेज हमारी जब एनर्जी डाइजेशन पे चली जाती है और जो बॉडी को रीसेट चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिजुविनेट चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, वो कब मिलेगी बॉडी को? तो हम महीने में सिर्फ 2 दिन निकाल सकते हैं जब बॉडी हील करने, जो मैंने कहा है ना, सेल्फ हीलिंग हमने एक्टिवेट करनी है। तो सेल्फ हीलिंग के लिए हम महीने में 2 डेज निकाल सकते हैं
और वो 2 days हमारे हिंदू कैलेंडर में इवन साइंटिफिकली प्रूव है कि वो ऐसे मून की रेस होती हैं, तब हमारे बॉडी में डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हाई टाइड वेव्स हैं, उस टाइम पानी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है, उसके प्रेजेंस में हमारा हम अगर खाना खा भी लेंगे तो भी आप नोटिस करना कि आपको द्वादशी पे हैवीनेस लगेगी। तो इसीलिए वो बना गया था कि उस दिन अनाज नहीं खाएं। वैसे भी आप जब देखोगे कोई भी हमारे फास्ट है वो मिलेट्स के फास्ट है, उसमें कोई भी आप देखोगे कोई व्हीट राइस कोई भी ग्रेन्स नहीं है। अमरनाथ हो गया या फिर कुट्टू हो गया, बहुत सिंपल मिलेट्स हैं। दूसरा आप देखोगे उसमें सारा फूड अल्कलाइन है, चाहे आपका घिया हो गया, पेठा हो गया, शकरकंदी हो गई, खीरा हो गया, सारे अल्कलाइन फूड है। और उसमें अगर आपने कभी मम्मी नानी दादी से सुना होगा तो वो कहते हैं हम एक वक्त खाना खाते हैं, या फिर हम एक वक्त नमक लेते हैं, या फिर हम एक वक्त अनाज लेते हैं। कोई भी फास्ट आप देख लो, हम उस सब फास्ट में सिर्फ एक वक्त 1 meal a day का कहते हैं, वरना वैसे कहते हैं कि हम फ्रूट पे रहते हैं, वरना एक वक्त हम खाना खाते हैं। और आजकल हम फास्टिंग की जगह फीस्टिंग पे आ गए हैं। हम चाय को तो गिनते ही नहीं है, हम चाय 2 बार ही पी लें 3 बार ही पी लें, हम चाय को तो हम सोचते भी नहीं। आजकल करवा चौथ के फास्ट में भी हम चाय पी लेते हैं, और चाय आप सबको पता है बहुत ज्यादा एसिडिक है। फिर हम उसमें अपना कह लेते हैं कि हमने 4 बार ही फ्रूट खा लिया, 5वीं बार हमने कोक पी ली, फिर हमने कॉफी पी ली, फिर हमने हम चले गए तो हमने कुट्टू के पकौड़े बनवा के खा लिए, फिर हमें बाजार से हम ढूंढने लग जाते हैं। आजकल हल्दीराम ने भी फास्टिंग फूड्स निकाल दिए हैं, हम कोई ना कोई पैकेट फूड फिर खोल के खा लेते हैं, और रात तक हम ऐसे लेथार्जिक होके गिर जाते हैं कि हस्बैंड भी कहता है मत फास्ट करो भाई मेरे। तो हमें फास्टिंग करने के तरीके ही नहीं पता कि कैसे हम फास्ट करें। और अभी सिद्धू जी ने भी बता दिया कैसे फास्ट करके इवन कैंसर भी हमारा हील हो जाता है। आई विल शेयर वंस मोर द प्रेजेंटेशन ईवर ऑन। सबसे पहले इसमें हमारा होता है रेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी को, जो मैंने आपको बताया था कि 80% ऑफ अवर, तो सबसे पहले बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, जो 80% हमारी एनर्जी वरना डाइजेशन पे, वो 80% हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, उससे बॉडी रिपेयर हो जाती है, उससे हमारे जो भी सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स ऑटोफेजी पे चले जाते हैं, सेल्स हैं विच कैन बी कैंसरस इन फ्यूचर, वो बॉडी अपने आप डेड सेल्स को ईट अप कर जाती है। देयर इज नो अदर मैकेनिज्म नोइंग कि कोई और मैकेनिज्म नहीं है डेड सेल्स को बॉडी से निकालने का। This is the automatic process where body, if we don't give body for 24 hours, 36 hours, हम नहीं खा देंगे, body will eat its own cells. Body just starvation पे चली जाएगी, so उसको जो loose hanging dead cells हैं उसको मिलेंगे, it will eat up and it will get the energy. And you will see next day कि आपकी स्किन आपको अच्छी लगने लग जाएगी, आपका डाइजेशन आपको इम्प्रूव करने लग जाएगा। Every year I throw a challenge once a year, जहाँ पे मेरे साथ अराउंड 250-300 क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा इस साल में बड़ा प्राउड मोमेंट है, मेरे साथ एक कैंसर पेशेंट ने भी पार्टिसिपेट करा। ही वाज 70 ईयर ओल्ड, और उसने विदाउट वाटर, मुझे नहीं पता था, बट उससे जब फीडबैक पूछा गया तब उसने बताया कि मैम आई वाज फीलिंग एनर्जेटिक नेक्स्ट डे। मैंने इतना एनर्जेटिक मैं सारी लाइफ में नहीं फील करा जो मैंने इसके बाद एकादशी के फास्ट के बाद फील करा। So tomorrow is Ekadashi. If you want to participate in Ekadashi, so tomorrow is the day to start fasting. And implementation हम आराम से कल मैं सारा अच्छे से आपको गाइड करूंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप डाइट में, लाइफस्टाइल चेंजेस में कैसे इसको चेंज कराओ, which will be very simple to follow and very practical also. Because मैं तामझाम में पढ़ने में बिलीव नहीं करती हूँ, एंड इसके लिए हम सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट रूट कॉज। वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द रूट कॉज फॉर अवर प्रॉब्लम। एंड मैंने आपको अनहेल्दी गट के सिम्टम्स बताए हैं, तो आप अपने देखो कि आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, so that we can go deeper into, and then how lifestyle with nutrition and daily छोटे छोटे steps कैसे हम ले करके उसको एक हम sustainable results बनाएं। Whatever we will be doing, we are not doing for short term results, we are going for long term sustainable results, which will be with us till 90 or 100 years, जब तक हम जिएंगे हमारे साथ ये हैबिट्स रहेंगी।
हम कैसे देखते आ रहे थे कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा, मैं जब से मैं बॉर्न हुई हूँ मुझे याद आता है, पापा चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उन्होंने 6 बजे बाहर वॉक पे जाना ही जाना है। 365 डेज उनको मैंने सुबह वॉक करते देखा है, रात को सोने से पहले वो 10 मिनट शाम को स्ट्रोल करने जाते हैं कॉलोनी के आसपास ही। सो दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल हैबिट्स, कि कुछ हम करेंगे ही करेंगे, बट वो हैबिट्स बनाने से बनेंगी, ऐसे सोचने से नहीं बनेंगी। क्योंकि आई नो इम्प्लीमेंटेशन इज द टफ पार्ट विच आई विल बी टेलिंग यू टुमारो, कि हाउ टू मेक इम्प्लीमेंटेशन एंड कैसे हम अपने एंशिएंट प्रैक्टिस को अपनी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग में भी लेके आए। बिकॉज एज यू पीपल आर, मोस्ट ऑफ यू आर डॉक्टर्स, और आपको समझ नहीं आता कि फिजिकल एलिमेंट हम सबको लॉजिकली समझ आ जाता है, पर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग वी कांट अंडरस्टैंड। तो श्वेता दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे माइंड एंड सोल को, कैसे इसको अच्छे से करें, और गट और आपको हेल्प करेगा टू कनेक्ट विद योरसेल्फ मोर एंड टू मोर डीपर। This is a small disclaimer. I'm not any medical doctor, so every information is just for educational and information. So आपको जो भी कुछ करना है, just take a mindful step about yourself. इवन आयुर्वेदा ने भी इसको बताया गया है कि हाउ टू डू अ रूट कॉज टू ट्रीट डिजीज एज अ होल। तो हमारी जब भी ट्रीटमेंट होएगी, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि उसका सारा फिजिकल एलिमेंट की जगह पेशेंट को उस देखो। अभी मेरे पापा बीमार हो गए थे, पापा को खाना खाते खाते पाइप में चोकिंग हो गई थी, तो पापा सारा दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे और उनको इतनी वॉमिटिंग करवाई, 50 टाइम्स उन्हें वॉमिट करी कि उनके लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ गया है। तो उनके लंग्स में इम्पैक्ट पड़ गया, तो गंगाराम में पापा गए, तो उन्होंने उनको इंसिस्ट करा कि आप एडमिट हो जाओ। बट मुझे इतना जल्दी फटाफट मैं हार नहीं मानती, तो मैंने कहा नहीं पापा, एक बारी और रिव्यू लेते हैं। तो हमने एम्स में दिखाया, तो एम्स के डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप ये मेडिकेशन 7 डेज लो और फिर हम दोबारा से चेकअप करेंगे एंड वी विल सी। तो इन 7 डेज में मैंने पापा के साथ अपनी रेमेडीज करी, अब पापा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने श्वेता दीदी को बोला था कि शायद मैं आज सेशन ले पाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पापा के लिए थोड़ा सा कंसर्न थी, तो बट पापा बिल्कुल ठीक हो गए। तो हमें इंटीग्रेटेड होके चलना पड़ेगा विद योर मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस विच वी कैन फॉलो। क्योंकि ये भी इमरजेंसी मेडिकेशन भी बहुत जरूरी है, बट फूड इज द बेस्ट मेडिकेशन विच डजंट हैव एनी हार्म। जो मैं बिलीव करती हूँ, जब हम एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिकेशंस खाते हैं तो इससे हमारे गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों मर जाते हैं। सो उनको डेवलप करने के लिए कौन कौन सा प्रोबायोटिक्स आर गुड, कौन कौन से हमें प्रीबायोटिक्स लेने चाहिए, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि आई वांट टू टेक अप अच्छे से आपको सारा प्रैक्टिकली टिप्स, आई वांट टू गिव यू अच्छे से सारा मैं आपके लिए प्लान करके रखूंगी। एंड अगर आपको किसी को भी मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशंस भी लेनी हो, आई एम मोर यू आर मोर देन वेलकम। Shweta Didi can give you my number about that. And for 5 minutes, I can take question answers also. Shetty is my role model. इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफस्टाइल, हमें लगता है बड़ी ग्लैमरस है, पर जब मैंने इनका डीप में पढ़ा तो इन्होंने योगा से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, और इन्होंने इतना अच्छे से एक्टिव लाइफस्टाइल जिया है। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है ऑन फूड ऑल्सो, उनकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी हैं। तो इनकी हमेशा अप्रोच होलिस्टिक रही है। हम कभी कभी इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं करती होगी, बट ये सब बहुत अच्छे सोल्स हैं, बस नजरिया हमारा होना चाहिए इनको और इनकी अच्छे से देखने का। सो वी कैन टेक अप क्वेश्चन आंसर्स इफ यू हैव, एंड वी कैन सेशन आफ्टर दैट। थैंक यू सो मच ट्विंकल दी, हम डॉक्टर्स को जगाने के लिए एंड बहुत ही कहते हैं ना, सिंप्लीफाई करके आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और एज अ डॉक्टर हम सब इस चीज़ को जानते थे कि गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है, और गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए कंसिडर किया जाता था, बट अभी कुछ सालों से ये आ चुका था कि नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी गट का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेलकम करूँगी, किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते, जो भी चैलेंज है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो मैंने दीदी से बोला था कि दीदी प्लीज़ वो फूड्स बताइएगा जो हम इजीली ले सके, जिससे हम अपने गट माइक्रोबायोम को सही कर सके। तो दी कल उसको डिस्कस करेंगे हमारे बीच में, लेकिन आज जितना भी सिखाया दीदी ने बताया, उससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चैलेंज हो, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फील फ्री। यस अनुराधा मैम, यस
हम सबसे पहले तो मैम नहीं, दीदी दीदी ट्रू। और नमस्ते मैम, ट्विंकल मैडम। मेरा क्वेश्चन था कि वेट लूज गट हेल्थ की वजह से वेट लूज भी होता है क्या? जैसे दीदी कुछ भी चीज को ना वो अगर उसको रीसेट करेंगे बॉडी में कुछ भी अबनॉर्मल होएगा ना वो अपने आप रीसेट कर जाता है। हम उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि वेट इज जस्ट अ नंबर ऑन योर स्केल। अगर आपका मेरे लिए जो हेल्थ है, अच्छी हेल्थ जो है, आप खुश हो, आपको नींद अच्छी आ रही है और आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है, यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी। नींद भी नहीं आ रही है, मेरे को नींद की भी बहुत दिक्कत हो रही है, नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो दीदी यही मैंने बोला ना, फिर हम रूट कॉज पे देखेंगे कि नींद क्यों नहीं आपको आ रही है। तो क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है आपको, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो या फिर आप फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हो? कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं? फूड ट्रिगर कर रहा है या सिचुएशन ट्रिगर ट्रिगर कर रही है? तो वो आपको नींद कब से नहीं आ रही है दीदी आपको? नींद काफी टाइम हो गया, मतलब बहुत अच्छे से नहीं आती है, टूटी टूटी नींद आती है, तो ऐसा लगता है रात भर सोए ही नहीं है। और आपने कुछ करा इसके लिए? दवाइयाँ ले रही हूँ, कोई और चैलेंजेस है उसके लिए भी दवाई ले रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आ पाती है। तो दीदी अगर आपको यहाँ पे खुल के डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको 1 to 1 डिस्कस करना होगा तो भी आप दीदी मेरा नंबर दे देंगे, तो आपको प्राइवेटली आप बात करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है दीदी। अगर आपको भी प्रॉब्लम अभी डिस्कस करनी है तो मैं अभी भी आई एम ओपन टू डिस्कस। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू दी। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और किसी को कुछ भी पूछना है? दिव्यांशु दी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डियर ट्विंकल मैम, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया। एंड यस, जो भी पॉइंट्स आपने लिए वो सभी के साथ होते हैं, रूट कॉजेज वहीं पर होते हैं। और ये भी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आप बता रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा रिकॉल करी थी, मेरी नानी भी ऐसी एकादशी का फास्ट करती थी, और जो आपने जो जो चीजें बताई ना, मैंने उनको करते देखा नानी को। एंड शी वॉज सम अराउंड 104 years old पास्ट लास्ट ईयर, बट टोटल हेल्दी, कोई भी उनको कोई बीपी Correct. शुगर जिस भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको। शी वॉज टोटली हेल्दी। और ये जो फास्टिंग था ये रेगुलर लाइफ का उनका हुआ करता था, और वही फलाहार ही लिया करते थे वो। अब तो ये भी आपने सही कहा कि यस, अब हम लोगों ने फास्ट का भी बहुत सारे लोगों ने तो बना दिया मतलब बहुत ही मदिया अलग ही कर दिया है। उसमें उनको लगता है कि बस आज तो पता नहीं कितनी कमजोरी हो जाएगी, दुनिया भर का खा लो। ये भी बहुत अच्छे से आपने उसको किया। एंड आई थिंक क्वेश्चन शायद हो सकता है अभी ना आ रहे हो, हाँ। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस है, कल सो दैट हाँ दीदी कल उनको फिर अच्छे हाँ से हाँ ले दीदी, वरना लेंगे। रखिएगा आपने क्वेश्चन, वरना कल अगर ग्रुप पे आते हो तो दीदी श्वेता दीदी मुझे पहले भी बिफोर हैंड sure. करेक्ट करेक्ट, वी विल डू, राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है ना बहुत सारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी भी हों। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पर सबसे बड़ा ये होता है, सबके कोई ओटी में हॉस्पिटल्स होता हैं, है, हाँ, कोई कोई, ओपीडी में हाँ। होता है ऐसा ऑब्वियसली, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आया है, एकाशी डबल काशी, राइट? बिल्कुल सही कहा। क्वेश्चन नहीं हो, एकादशी में डबल खाते वो है, एकादशी डबल खाते, मराठी मन है अच्छा, हाँ, एकादशी में डबल खाते हैं। नहीं, दीदी ने ठीक कहा ना, फास्ट को फीस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो रेस्ट की जरूरत है वो तो होता ही नहीं है, मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये बात मैं आपको बताती हूँ। ये बात एज अ डॉक्टर हम लोगों को मतलब पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं स्किप हो गया था दिमाग से, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जब एक बार वो स्टार्ट होता है एक फूड के लिए, तो टेक्स 3 to 4 hours पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने में। उसी बीच में हम फिर कुछ डाल लेते हैं, तो वो फिर से रीस्टार्ट होता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड एज इट इज वहां रह जाता है। तो जो हम लोगों की एक बिंज ईटिंग की आदत हो गई, चलो कुछ खा लिया, अरे बहुत टेस्टी, खा के देखना एक बार, अगर उसमें कैलोरीज हैं, मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्ट वाटर, और जो भी वाटर रिच मतलब वेजिटेबल है या फ्रूट्स है, उसके अलावा जिसमें भी थोड़ी भी कैलोरीज है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। एम आई राइट ट्विंकल दी? हाँ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही नहीं मिल पाता है। हम Yes, रूटीन में exactly. भी देखो,
रूटीन में भी हम एक ब्रेक नहीं दे पाते। एटलीस्ट हमारा वन मील से दूसरे मील में एटलीस्ट 4-5 आवर्स का गैप होना चाहिए, वरना हम हेल्दी सोच के हम खाते रहते हैं कि ये हेल्दी है तो चलो ये तो खा लेते हैं, फ्रूट्स हेल्दी है चलो ये तो खा लेते हैं, सैलड हेल्दी है ये तो खा लेते हैं, ग्रीन टी हेल्दी है ये तो पी लेते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ हेल्दी सोच के भी डालते रहते हैं, बॉडी को वो ब्रेक ही नहीं देते कि एक खाना खा लिया उसको पहले डाइजेस्ट होने दो, 4 घंटे बाद खा लेंगे, अभी खाना है सारा दिन पड़ा है। नहीं, वेरी ट्रू। So और that's the हम thing, लोग भी हाँ, इस इसीलिए चीज इंटरमिटेंट बहुत प्रॉपर। हीलिंग के या लिए दीदी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ना, हीलिंग रेस्टिंग फेज में ही होती है। तो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं रात को, तब भी हम खा के सो जाते हैं। हम डॉक्टर्स का तो और खराब है, अभी तो मैंने इमरजेंसीज छोड़ दी हैं तो एटलीस्ट मैं टाइमली खा लेती हूँ। मैं एग्जैक्टली 6:30 to 7 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है, और अर्ली मॉर्निंग मेरा ब्रेकफास्ट 9 पे होता है, और टी मैं 7:30 तक ही लेती हूँ। मतलब मेरा एक प्रॉपर, जब मैंने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो दी से जुड़ने के बाद थोड़ा अपने लिए अवेयर हो गई थी, सच बोलूँ तो। मतलब इतना ध्यान नहीं जाता था पहले, बट दी के साथ जुड़ने के बाद मेरा इतना हुआ कि नहीं, मुझे अपने गट को हेल्दी रखना है। तो रात में भी हमारा ना जो सिस्टम है वो रिपेयर पे नहीं काम कर रहा है, वहाँ हीलिंग नहीं हो रही है, वो हमारे फूड को डाइजेशन में लगा हुआ है, फूड को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। तो ये फास्टिंग का बहुत रोल है। मुझे लगता है कि अभी जो बहुत इजी हम लोगों के लिए होगा कि हम 6:30 तक अपना डिनर कर लें, और मॉर्निंग में 7 के बाद तो 12 आवर्स से भी हम शुरू कर सकते हैं। एम आई राइट ट्विंकल दी? मतलब इतना से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, yes, yes, 12 hours. बिल्कुल, absolutely. ओके, 12 hours to begin with. हम चाहे 10 hours से स्टार्ट करें, so 10 every hours. 2 days हम उसको 12 करें, 14 करें, 16 फिर आगे करें। बढ़े। ओके, फर्स्ट स्टेप इज द बेस्ट स्टेप। Yes, कहीं से भी yes. शुरू करें। फर्स्ट स्टेप इज द बेस्ट स्टेप, वेरी ट्रू। डॉक्टर श्रीकांत, आपने अनम्यूट किया था, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? Sorry, ma'am. Actually, I missed a lot of sessions. Coincidentally, ऐसा होता है कि every Monday and Tuesday को कुछ ना कुछ प्रोग्राम, फंक्शन, वेडिंग ऐसा है, तो मैं काफ़ी मिस किया। रिकॉर्डेड वीडियो में आई एम ट्राइंग टू लिसन। मुझे रिग्रेट है कि मैं काफ़ी कुछ मिस कर दिया, लेकिन डेफिनेटली आई विल कवर इट अप। जो फास्टिंग का जो आपने बताया, तो कैन वी टेक सम लिक्विड्स इन बिटवीन दैट फास्टिंग, जस्ट लाइक बटर मिल्क और प्लेन कॉफी, और फास्टिंग के ना आई विल से कि 3 स्टेप्स में आप कर सकते हो फास्टिंग। जो बिगिनर लेवल है उसमें आप 1 मील अ डे करिए। 1 मील अ डे में मतलब इफ यू आर फास्टिंग फॉर एकादशी, तो एकादशी में कुट्टू का आटा जैसे होता है, साथ में एक सब्जी ले लिया, साथ में थोड़ा सलाद ले लिया, तो 1 मील ले लीजिए। और किसी भी टाइम, अभी आप बिगनर हो, आपने नहीं कभी फास्ट करा, तो एक टाइम फ्रूट ले लीजिए, और इवनिंग में फिर भी भूख लगता है तो थोड़ा सा सूप ले लो। सो 1 फ्रूट 1 सूप। सो इफ यू आर अ बिगनर, बट अगर आप रखते आ रहे हो फास्ट, तो फिर आप फ्रूट्स कर लीजिए, दिन में 2, 3, 4 फ्रूट्स सिर्फ फलाहार पे कर लीजिए। और इसका एडवांस स्टेज होती है कि ओनली वाटर, ओनली ल्यूकवार्म वाटर। अगर प्रॉब्लम है किसी को, कोई डिजीज रिवर्सल करनी है, कोई भी काइंड ऑफ डिजीज अगर है, तो वाटर फास्टिंग इज रिकमेंडेड 2 times a month, so that to reverse the disease. It depends आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे आपकी डिजीज है। बट एज आई सेड, स्टेप 1 इज द फर्स्ट स्टेप। सो आप बट स्टार्ट करिए। कल एकादशी है या मंगलवार सोच के करिए, एकादशी सोच के करिए। सो ट्राई 1 step a day। तो इस बार एक बार स्टेप करेंगे, और जहां पे भी जितना भी आपसे हो पाएगा, अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिएगा। डोंट गेट डिस्करेज कि मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। एंड आपके एक माइंड में जब सीड बो जाता है, तो वो अपना प्लांट जरूर बनेगा। जैसे श्वेता दीदी ने 6 महीने पहले ही शुरू करा था, एंड शी इज नाउ प्रो। देखो, आप सबको भी इनकरेज कर रही हैं। सो मेरी विजन है कि आप, और अभी आप ये 30 लोग हैं, और 300 लोग और नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे होके, और ये इसको हम और एंशिएंट विजडम को अपने स्प्रेड करें। सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल स्टेप। श्वेता, अपने एक्सपीरियंस को, कि मेरी भी यही हैबिट थी। 9:30 10 o'clock हम लोग डिनर करते थे। डिनर करने के बाद 1-1.5 घंटा पढ़ना, कुछ काम करना, एकदम सीडेंट्री उसमें आकर के फिर वैसे ही सो जाना। तो दी ने जो आज अनहेल्दी गट के सिम्टम्स बताए थे ना, एक टाइम में मैक्सिमम चीज़ें थी मेरे पास भी।
पता था कुछ यहाँ भी था, ये नहीं कह सकती यहाँ नहीं था, यहाँ भी बहुत कुछ रख रखा था। बट एक चीज समझ में आया कि इस पे काम थोड़ा मुश्किल आता है, तो गट पे थोड़ा काम कर लो। कम से कम फूड को मैनेज करना इजियर देन मैनेजिंग आवर थॉट्स। तो लगा कि चलो हेल्दी फूड में सबसे इजी मुझे यही लगा कि 6:30 तक खा लो। 6:30 तक खाने शुरू किया। अभी मेरे घर में मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग 7 तक खा लेते हैं खाना। सर मंगेश सर 8 बजे खा लेते, मम्मा 8:30 खा लेते। तो पूरी फैमिली 8:30 तक खा के हम लोग फ्री हो जाते। तो ये मैं एक चीज कहूंगी, बस एक चीज अभी हम लोग, मतलब सभी डॉक्टर्स जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, एक चीज अभी स्टार्ट करते हैं कि दिन भर कोशिश करेंगे कि टी, कॉफी, बटर मिल्क, ये चीज कैलोरीज रिच फूड मत बहुत ज्यादा लीजिए। जिस दिन फास्ट की बात मैं कर रही हूँ, उस दिन आप सिर्फ वाटर लीजिए, जो दीदी ने कहा, एक सिंपल वाटर जिसमें ज्यादा होता है कंटेंट, वो फ्रूट्स या वो ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर वन टाइम मील का करिए। वन टाइम मील इज ऑल्सो गुड, मैंने किया है दी के साथ। और जिस दिन फास्ट नहीं है उस दिन 6:30 बजे अपना लास्ट मील रखिए। और मॉर्निंग भी ना, मैं कहती हूँ 8:30-9 बजे तक खा लीजिए। एटलीस्ट 12 आवर्स का फास्ट, 2 टाइम्स का जो मील होता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मंगेश सर शादी के टाइम जैसे थे वो आज भी वैसे ही है। वो 2 टाइम्स ही मील खाते हैं, आज तक मैंने उनको देखा है। आप उनको कहीं भी वो जाएंगे, बहुत लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं उनसे, ऐसी भी क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है कि तुम बीच में कुछ खाओगे ही नहीं, बट वो कभी नहीं खाते। उनका कहना नहीं, मैं अपने सिस्टम को जानता हूँ, अगर मैं लूंगा तो मुझे चैलेंज आएगा और मुझे फिट रहना। उनकी ना फिजिकल फिटनेस पर उन्होंने बहुत वो रहते। तो वो आज से नहीं, मैंने उनको 23 ईयर्स से जान रही, 24 ईयर्स से। तो वो 2 ही टाइम खाते, अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर नाइट में। 12 आवर्स 13 आवर्स का उनका पूरा रहता है। बहुत हुआ तो आप पानी दे दोगे उनको, नींबू पानी ले लेंगे, नींबू शहद ले लेंगे, लेकिन जल्दी वो बीच में कुछ भी नहीं खाते। तो आई थिंक उनका वेट इसलिए मेंटेन रहा। अब मैं बढ़ती घटती रहती हूँ, घटती कम हूँ, बढ़ती ज़्यादा थी, अब भी स्टेबल हुई आकर के। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच दी। श्रेष्ठा भाई ने भी हैंड रेस किया हुआ है। यस, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था, अभी लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो भी पूछता है सभी को मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये बहुत वायरल हुआ। फिर उसके बाद कीटो डाइट बहुत आ गया, ये सोशल मीडिया में, मतलब वी कैन अवॉइड कंप्लीटली, देखो तो फिर वही आता है। अभी फिर मेरी बेटी ने कल ही पूछा था, डैडी कार्निवोर डाइट क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने बोला उनको कि आज सेशन है, पूछ के बताऊंगी करके। तो ये सारे नए ट्रेंड चल रहा है। अब मेरा भी कुछ इश्यू है, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी, मगर ये इन जनरल होता क्या है और लोग मतलब क्यों फॉलो करते हैं इनको? तो थैंक यू ब्रदर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या फॉलो करें, इतना सब कुछ आ रहा है, कीटो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो जो मेरा रोल रहता है वो रहता है कि जो एंशियंट प्रैक्टिस है ना उसको फॉलो करो। एग्री। फास्टिंग हमारा पुराना चलता जा रहा है, उसको फॉलो। कीटो हमारा कराना नहीं था। कीटो में ये क्या कहते हैं, फैट्स खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, फ्रूट्स नहीं खाने। जो हमारा एक तो जो एंशियंट है वो, और जो कुदरत ने दी है, जो हमें नेचर ने दी है, वो कोई भी चीज खराब नहीं दी है हमें, और डायरेक्ट है, कोई इसमें फैक्ट्री मेड नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ नहीं इन्वॉल्व। तो वो मेरे ये 2 रूल्स मेरी लाइफ में रहते हैं, एंशियंट प्रैक्टिस एंड व्हाट एवर नेचर हैज गिवन अस डायरेक्टली। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सनलाइट, नेचर, यूज देम प्लेंटी। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। लेट्स मेक अवर लाइफ सिंपल एंड बी इंटेलिजेंट। हमने किसी को हमने प्रमोट नहीं करना, ना फार्मास्यूटिकल्स को, ना हमने कोई मेडिकेशन को, ना हमने डाइटिंग को। आई डोंट बिलीव इन डाइटिंग ऑल्सो। मैं छोले भटूरे भी खाती हूँ, बट अपना गट स्ट्रॉन्ग करके। किसी दिन अगर मन करे तो मन को भी ऐसे उलझाना नहीं है कि हाँ ठीक है, आपके मम्मी के घर का आपको अच्छे। मेरी मम्मी को, मुझे चूरी बड़ी अच्छी लगती है, मम्मी के हाथ की बाजरे की वो चूरी बनाती है, उसमें घी डालती है और शक्कर डालती है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अपने आप को डिप्राइव नहीं करा हुआ। मम्मी के घर पे जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि मुझे चूरी बना के दो। तो ऐसे नहीं हमें डिप्राइव करना है अपने आप को। जो आजकल की मॉडर्न चीजें हैं वो हमें ज्यादा परेशान कर रही हैं। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी हाँ मच जी दीदी। ट्विंकल दी, आपके लिए क्वेश्चन है डॉक्टर राजश्री काबरा का। हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन फूड हैबिट्स? मेनी टाइम्स वी लूज ट्रैक विद गेस्ट्स, विद फेस्टिवल्स एंड बैक टू रूट। राशि दीदी, बहुत अच्छा है। कंसिस्टेंसी हमारे में नहीं आ पाती, इसीलिए हमें हैबिट्स बनानी पड़ेगी। बनाओ
कि जो आपने 365 डेज चलना ही चलना है। आपको फेवरेट आपके फेस्टिवल्स आ गए, गेस्ट आ अच्छा लगता है, उनके सबके साथ खाओ पियो, पर थोड़ा सा साथ में एक्सरसाइज जरूर करो। और फिर उसमें जैसे मैंने कल और गाइड करूंगी कि हैबिट्स कैसे बनाए, कौन कौन से फूड्स होते हैं विच आर रिच इन प्रोबायोटिक, विच आर नेचुरल, तो उनको साथ में बैलेंस करो। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे ऑटोमेटिकली बनी हुई है, जो हमारे गट को ठीक करती हैं। उसका एग्जाम्पल एक मैं आपको बताती हूँ, जिंजर। जिंजर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हम खाने से पहले उसको एक थोड़ा सा ले लेते हैं तो हमारा अपने आप ही अग्नि हमारी बॉडी की ठीक रहती है। कल मैं रेनबो फूड के बारे में और बात करूंगी। रेनबो फूड जो है वो उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ऐसे कर करके चीजों को आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैंने पहले फ्रूट खाना ही है, फिर मैं कुछ फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो और साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो। मैंने आपको अभी शिल्पा शेट्टी का एग्जाम्पल दिया है। देखो नवजोत सिद्धू की वाइफ को कैंसर उसने हील कर लिया है। तो मतलब हमें किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कि हम बिल्कुल ही अपनी बॉडी के साथ अनारकी कर लें, और बिल्कुल ही डिप्राइव मोड पे भी नहीं जाना है कि हम बिल्कुल डिप्रेवेशन में डाइटिंग पे हमेशा रहें। सो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस अप्रोच। तो इनके लिए जिनको हैबिट्स नहीं बना पाते, जिनको प्रॉब्लम होती है, आई एम देयर टू सपोर्ट देम इन देयर जर्नी। माय क्लाइंट्स जॉइन मी फॉर 3 months 6 months बिकॉज इट टेक्स 90 days टू मेक अ हैबिट। आज मैं कुछ बोलूंगी आपको, मैं इसलिए ज्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाह रही। मैं आपको 10 चीजें आज बता दूंगी, आपको कल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। True. सो आई एम जस्ट गिविंग यू स्टेप बाय स्टेप। आई नो इट्स अवर साइकोलॉजी की हाँ ट्विंकल ने अपने आप को हील कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो तो इतना फास्टिंग कर लेती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो अभी तक पढ़ी लिखी भी नहीं है इतना और फिर भी इसको इतनी नॉलेज है। सो हम सब, क्योंकि मुझे भी बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, मैं किसी को भी अपने से ज्यादा लोगों को देखती थी, तो मेरे में इतने साल तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। मेरी 7 साल हो गए नॉलेज को, मैंने सिर्फ 2 साल हो गए सेमिनार स्टार्ट करे हुए। मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी बात, मुझे लगता था मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, क्यों मैं अपनी बातें बता रही हूँ, मैं ठीक हो गई तो प्रूव। अब लगा कि हैव टू कंट्रीब्यूट आल्सो। True. सो Thank you. इसीलिए हाँ, सो whoever wants to join me, enroll me, so they can get in touch for personal I give। मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है क्योंकि मेरे स्लॉट्स बहुत बुक रहते हैं, बट आई विल स्टिल सी इफ आई कैन रजिस्ट यू। दी आप का एक अपने ग्रुप है हेल्थ एंड हील करके, मैं दी का और उसका लिंक शेयर कर दूंगी। दी आप एक बार फिर से मुझे शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा ना कि सारे लोग, आप लोग उस ग्रुप से, तो सभी डॉक्टर्स जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं कहूँगी कि एक बार आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ। आपको जब भी टाइम मिले एक बार उसको खोलो, दी का जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है आप उसको जितना फॉलो कर सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप लेना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, राइट। इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगी मैं आपको। Yes, दीदी ठीक। दोनों लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी। श्योर श्योर दी। तो उसमें मैं रेगुलर कि कोई टॉपिक आ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, इम्यूनिटी लो हो रही है, सो मैं जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, सो आई कीप स्प्रेडिंग। राइट, इंस्टा पे दी के ना कुछ बहुत इजी रेसिपीज भी आते हैं हेल्दी फूड्स के, जो दी सिखाते हैं बनाना। मैंने 1-2 बार देखा है दी को, राइट। एंड अल्कलाइन फूड के बारे में सुतपा कल दीदी बात करेंगे, क्योंकि जब वो प्री प्रोबायोटिक बताएंगे ना तो वो अल्कलाइन फूड भी कवर करेंगे, जो हमारे गेट के लिए बहुत अच्छा, हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी एसिडोसिस में जाती है तभी हमें डिजीज होती है, अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो हम डिजीज फ्री रहेंगे। तो कल हम आज दीदी आज आप उसमें अपने ग्रुप पे डाल देना क्वेश्चन, सो गिव मी द क्वेश्चन, सो मैं और भी जितना कवर कर राइट, अगर कोई भी और भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उस पर ग्रुप पे डाल दो, मैं दीदी से शेयर कर देती हूँ। ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, जिस तरह से भी डालना है आपको। अगर लगता है कुछ पर्सनली अभी आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे को पर्सनल पे, मेरे को या दिव्यांशु दी को शेयर कर लेना आप लोग, वहां से हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे दीदी बिना नाम। थैंक यू सो मच। विशिंग यू a happy journey ahead and thanks for calling me Didi Divanshi and all the doctors and all the family friends. Thank you so much. There is a very special announcement for tomorrow. कल हमारा फीडबैक डे है। नहीं, दीदी भी कल होंगे, पहले दीदी का हो जाएगा। पहले तो ट्विंकल मैम का सेशन ही रहेगा, जो भी होगा। उसके बाद कल सबको अपने अपने कैमरास जरूर से ऑन करने की कोशिश करने की, यस कर पाए। अनटिल अनलेस की जैसे ओपीडी में है या ओटी वगैरह में है तो इट्स ओके, बट कोशिश ये कीजिए कि कल सब लोग कैमरा ऑन कर ले। थोड़ा सा फीडबैक चाहेंगे। और कल प्लान तो है नहीं, इनर चाइल्ड मेडिटेशन फिर कभी ले लेंगे, क्यों पॉसिबल हो पाएगा, है ना? तो
फिर कभी हम वो मेडिटेशन फिर से ले लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, किसी भी दिन प्लान कर लेंगे एंड ग्रुप पे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच ट्विंकल मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर कल ठीक टाइम से 9 बजे सब लोग ज्वाइन करेंगे। लव यू, थैंक यू, Love you. Thank you. Bless you. Thank you, Twinkle Di.